For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 335th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस। तो चलिए, ये पार्ट 2 होने वाला है क्योंकि लास्ट वीक या यूं कहूँ लास्ट एपिसोड में भी हमने बात की थी करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस की। तो चलिए जल्दी से डायरी नोट पैड या जहां भी आप नोट करते हो वर्ड्स खोल लीजिए बिकॉज दिस learning session is going to begin in a short while. Stay tuned. Happy learning. Radio. You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. Radio. So this is the first segment of this 335th episode and we are talking about correct incorrect sentences part 2। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले सेंटेंस की तरफ। तो जो पहला सेंटेंस जो गलत है वो है आई एम गोइंग एट द स्टोर। आई एम गोइंग एट द स्टोर कि मैं स्टोर पे जा रहा हूँ, तो ये गलत है। सही क्या होगा? आई एम गोइंग टू द स्टोर। जी हाँ, जब आप कहीं जा रहे हैं स्टोर पे, शॉप पे, मार्केट के अंदर कोई भी चाहे शोरूम हो, मॉल में हो कोई शोरूम, तो वहां पे आएगा टू, एट नहीं आएगा। क्लियर? सो आई एम गोइंग टू स्टोर। तो चलिए सेकंड सेंटेंस इज, जो पहले इनकरेक्ट है वो है शी इज इंटरेस्टेड एट पेंटिंग। शी इज इंटरेस्टेड एट पेंटिंग कि वो पेंटिंग में उसको काफी इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे एट गलत है, यहाँ आएगा इन। शी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। शी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग की पेंटिंग में उसको काफी रुचि है, तो शी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। तो चलिए द थर्ड सेंटेंस फॉर द इवनिंग इज वी विल मीट इन द पार्क। वी विल मीट इन द पार्क कि हम पार्क में मिलेंगे, हम पार्क में मिलेंगे। वी विल मीट इन द पार्क। तो अक्सर बहुत लोग यही बोलते हैं पर ये गलत है। यहाँ आएगा वी विल मीट एट द पार्क कि हम पार्क में मिलेंगे। वी विल मीट एट द पार्क। अक्सर लोग कहते हैं विल मीट इन द पार्क, बट ऐसा नहीं है, एट आता है। तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ सेंटेंस है शाम का करेक्ट इनकरेक्ट, वो भी कुछ इंटरेस्टिंग है। जो गलत सेंटेंस है वो है द कैट इज एट द रूफ। द कैट इज एट द रूफ कि जो बिल्ली है वो छत के ऊपर है, रूफ के ऊपर है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? द कैट इज ऑन द रूफ। रूफ के ऊपर है, ऑन द रूफ। क्लियर? तो द कैट इज एट द रूफ नहीं आएगा, द कैट इज ऑन द रूफ आएगा। क्लियर? तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ फिर से 4 सेंटेंसेस की। उम्मीद है मुझे सेंटेंसेस की जो छोटी छोटी चीजें गलत कर जाते हैं हम, वो आप समझ पा रहे हैं। और मेरा मकसद ही यही है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हम गलती कर जाते हैं उन पे हम ध्यान दें और ये गलती ना हो। तो इसी उम्मीद के साथ जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। पहले इस सेगमेंट का पहला जो सेंटेंस था वो था आई एम गोइंग एट द स्टोर। आई एम गोइंग एट द स्टोर कि मैं स्टोर जा रहा हूँ, तो एट नहीं आएगा, टू आएगा। आई एम गोइंग टू द स्टोर। क्लियर? सो आई एम गोइंग टू द स्टोर। इसी के बाद जो दूसरा सेंटेंस है शाम का वो था शी इज इंटरेस्टेड एट पेंटिंग। शी इज इंटरेस्टेड एट पेंटिंग कि वो पेंटिंग में उसको खूबी है या इंटरेस्ट है। तो एट नहीं आएगा, इन आएगा। शी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। क्लियर? तो एट की जगह इन पेंटिंग आएगा। इसी के बाद जो थर्ड सेंटेंस है शाम का वो था पहले इनकरेक्ट, वी विल मीट इन द पार्क। वी विल मीट इन द पार्क। तो सही क्या होगा? वी विल मीट एट द पार्क। क्लियर? तो पार्क में, एट द पार्क, इन नहीं आएगा, एट आएगा। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ सेंटेंस है शाम का वो था द कैट इज एट द रूफ। द कैट इज एट द रूफ की छत के ऊपर है, तो यहाँ एट नहीं, ऑन आएगा। द कैट इज ऑन द रूफ। क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 सेंटेंस करेक्ट इनकरेक्ट। उम्मीद है ये सभी के सभी आपको समझ आ गए होंगे और अगर कोई गलती आपने ऐसी की है तो अब आप सुधार लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और सेगमेंट्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m.
and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. So now we are in the second segment of this 335th episode and we are talking about 16 ऐसे sentences जो कि छोटी छोटी चीजों की वजह से गलत कर जाते हैं. तो चलिए करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस की बात चल रही है. फिफ्थ जो इनकरेक्ट सेंटेंस आ रहा है वो है दे लिव बाय द बीच, कि वो बीच के आसपास रहते हैं, साइड में रहते हैं. सो दे लिव बाय द बीच. तो इसकी जो सही सेंटेंस होगा वो है दे लिव नियर द बीच, कि बीच के पास में, नियर द बीच. बाय द बीच नहीं आएगा, नियर द बीच आएगा. द सिक्स्थ सेंटेंस फॉर द इवनिंग इज ही इज गुड इन प्लेइंग द पियानो. ही इज गुड इन प्लेइंग द पियानो. ये गलत है, ये आएगा यहाँ पे सही. ही इज गुड एट प्लेइंग द पियानो. ठीक है, तो गुड एट आएगा, गुड इन नहीं आएगा. सो ही इज गुड एट प्लेइंग द पियानो. ही इज गुड एट प्लेइंग द तबला. तो एट, इन नहीं आएगा. क्लियर. तो इसी के बाद जो सेवंथ सेंटेंस आ रहा है शाम का वो है पहले इनकरेक्ट. द बुक इज एट द शेल्फ. द बुक इज एट द शेल्फ, कि वो शेल्फ पे है, तो वो एट नहीं आएगा, ऑन आएगा. द बुक इज ऑन द शेल्फ, तो वो शेल्फ पे पड़ी है. द बुक इज ऑन द शेल्फ. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो एट्थ सेंटेंस आ रहा है शाम का वो भी एक खूबसूरत सा सेंटेंस है, यानी कि पहले गलत है फिर सही है. वी वॉक्ड टू द फॉरेस्ट. वी वॉक टू द फॉरेस्ट, मतलब जो जंगलों के बीच में से हम गए. वी वॉक्ड टू द फॉरेस्ट, तो ये सही जो होगा वो है वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट. थ्रू मतलब फॉरेस्ट के बीचों बीच, तो थ्रू, THROUGH, थ्रू. सो वी वॉक्ड टू द फॉरेस्ट गलत है, वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट सही है. क्लियर. तो चलिए ये हो गए हमारे 4 इनकरेक्ट करेक्ट सेंटेंसेस फॉर द सेकंड सेगमेंट. जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेती हूँ. Fifth sentence for the evening was they live by the beach. They live by the beach, कि मतलब वो बीच के साइड में रहते थे. So they live by the beach, या रहते हैं, तो by नहीं आएगा, near आएगा. They live near the beach. Clear. तो near. इसी के बाद जो सिक्स्थ सेंटेंस है शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है. He is good in playing the piano. जी हाँ, जैसे मैंने बताया in के सिवाय क्या आएगा, at. So he is good at playing the piano. जैसे she is good at playing the guitar. He is good at playing the piano. क्लियर. तो in नहीं at आएगा. इसी के बाद जो सेवंथ सेंटेंस है शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग था. जो इनकरेक्ट था वो था द बुक इज एट द शेल्फ, कि अक्सर हम कहते हैं कि बुक शेल्फ पे पड़ी है. सो द बुक इज एट द शेल्फ, तो एट नहीं आएगा, ऑन आएगा. सो द बुक इज ऑन द शेल्फ, SHELF, शेल्फ. तो इसी के बाद जो एट्थ सेंटेंस है वो इस शाम का था. वी वॉक्ड टू द फॉरेस्ट. वी वॉक्ड टू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जंगलों के बीच में से हम गए. सो वी वॉक्ड टू द फॉरेस्ट, तो टू नहीं आएगा, थ्रू आएगा. सो वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट. सो वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट. क्लियर. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 sentences for the second segment of this 335th episode, and we are talking about important incorrect correct sentences. तो जल्दी से एक ब्रेक के बाद लौटती हूँ और सेंटेंसेस के साथ सुन रहे हैं वोकैबुलरी दोस्त विद RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा. You are listening. Radio Union, A Flight of Life. www.radiounion.com. This is the third segment of this 335th episode and we are talking about incorrect correct sentences. तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 9th सेंटेंस की तरफ, जो कि है पहले जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो है the keys are over the table. The keys are over the table, कि मतलब टेबल के नीचे है, या यूं कहना हो ना कि आपने टेबल के नीचे है कीज, चाबी जो है वो टेबल के नीचे है, तो वहां पे ओवर नहीं आएगा, वहां पे आएगा द कीज आर अंडर द टेबल. तो अंडर आएगा, द कीज आर अंडर द टेबल. क्लियर. इसी के बाद जो 10th सेंटेंस है शाम का वो है द चिल्ड्रन प्लेड एट द गार्डन. द चिल्ड्रन प्लेड एट द गार्डन, की जो बच्चे हैं उन्होंने गार्डन में खेला, कि बच्चे गार्डन में खेले. तो द चिल्ड्रन प्लेड एट द गार्डन नहीं आएगा, द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन आएगा. क्लियर. तो एट नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा.
तो ये सिंपल सी चीज है कि आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना और आपको समझ आने लगेगा कि कहाँ एट आएगा, कहाँ इन आएगा, कहाँ ऑन आएगा और कहाँ ऑफ या जो और हैं वो कहाँ कैसे यूज होते हैं। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अभी के लिए 11th सेंटेंस की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जो कि आ रहा है पहले इनकरेक्ट। आई विल सी यू इन द मीटिंग। आई विल सी यू इन द मीटिंग मतलब आई विल सी यू इन द मीटिंग, तो ये गलत है। इसके सिवाय क्या आएगा, आई विल सी यू आफ्टर द मीटिंग। मतलब सी यू इन द मीटिंग कई बार क्या कहते हैं ना लोग कि हम मीटिंग के बाद मिलते हैं, आपको तो वो कहता है आई विल सी यू इन द मीटिंग, तो वो गलत होता है। आई विल सी यू आफ्टर द मीटिंग सही है कि मैं मीटिंग के बाद मिलता हूँ। क्लियर। तो वैसे तो इन दोनों सेंटेंसेस का यूसेज अलग अलग भी हो सकता है, बट अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए ये सेंटेंस आज मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें मीटिंग के बाद मिलता हूँ, तो आप कहेंगे आई विल सी यू आफ्टर द मीटिंग। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 12th सेंटेंस आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। पहले जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो है द मूवी स्टार्ट्स इन 7 PM। द मूवी स्टार्ट्स इन 7 PM। ये तो शायद आपने गेस कर ही लिया होगा, ये बहुत ही गलत सेंटेंस है। सही होगा एट, किसी भी टाइम के साथ एट आता है। सो द मूवी स्टार्ट्स एट 7 PM की मतलब 7 बजे शुरू होगी, तो द मूवी स्टार्ट्स एट 7 PM। गॉट इट। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इस सेगमेंट का आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई अगर सेंटेंस आपको बीच में रह गया थोड़ा बहुत या आप फिर से दोहराना चाहते हैं तो आप दोहरा पाए। तो 9th सेंटेंस इस शाम का जो था वो था द कीज आर ओवर द टेबल। मतलब जो चाबियां हैं वो टेबल के नीचे पड़ी हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि अगर टेबल के नीचे पड़ी हैं तो वो नीचे अंडर बोलेंगे, बट अगर टेबल के ऊपर पड़ी है तो ऑन बोलेंगे, ओवर नहीं बोलेंगे। ओवर कुछ भी नहीं है। सो द कीज आर ओवर द टेबल इज इनकरेक्ट। सही क्या होगा, द कीज आर अंडर द टेबल, कि टेबल के नीचे, या फिर द कीज आर ऑन द टेबल। तो अंडर समझ आ गया ना आपको, तो ओवर यूज नहीं करना है बस। इसी के साथ जो 10th सेंटेंस है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस था। द चिल्ड्रन प्लेड एट द गार्डन। द चिल्ड्रन प्लेड एट द गार्डन, की बच्चे जो थे वो गार्डन में खेले, तो एट नहीं आएगा, इन आएगा। द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन, की गार्डन में खेले, इन द गार्डन। क्लियर। इसी के बाद जो 11th सेंटेंस है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस था। पहले इनकरेक्ट था, आई विल सी यू इन द मीटिंग, कि मैं तुमको मीटिंग में मिलता हूँ। पर कई बार क्या होता है ना, आप कहते हैं मैं तुम्हें मीटिंग के बाद मिलता हूँ, तो तब भी आप यही बोल देते हैं। तो तब क्या होगा, आई विल सी यू आफ्टर द मीटिंग। अगर आप किसी को कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें मीटिंग के बाद मिलूंगा, तो इन नहीं लगाना है, आफ्टर लगाना है। अक्सर मैंने लोगों को गलती करते सुना है, इसीलिए आज इस सेंटेंस को यहाँ इंक्लूड किया गया। सो आई see you after the meeting. Clear? If you have any doubts regarding this sentence or any other sentence, you can always reach out to us. You can visit our YouTube channel Radio Udan. Therein you can check out playlist of vocabulary dose, and in the comment area of any episode you can drop your comment, views, ideas, suggestions or any doubts you have, and I'll make sure to make it clear to you there as well. अभी के लिए जो 12th सेंटेंस है वो भी बहुत ही अटपटा सा गलत सेंटेंस था। पहले वो था द मूवी स्टार्ट्स इन 7 PM, की 7 बजे शुरू होगी, तो इन नहीं आएगा, एट आएगा। सो द मूवी स्टार्ट्स एट 7 PM, की 7 बजे शुरू होगी। तो चलिए अभी इसी के साथ जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। नेक्स्ट सेगमेंट में सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 PM and repeat broadcast on Friday 2 to 3 PM with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the 4th segment of this 335th episode and we are talking about incorrect correct sentences. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम अपने 13th सेंटेंस की तरफ। 13th सेंटेंस जो पहले इनकरेक्ट आ रहा है वो है he is allergic with peanuts. He is allergic with peanuts. कई लोगों को एलर्जी होती है पीनट से या फिर किसी भी चीज से अगर आपको एलर्जी है तो उसे हम कह देते हैं, यहाँ पे हम विद नहीं लगाते तो हम टू लगाते हैं। ही इज एलर्जिक टू पीनट्स या फिर ही इज एलर्जिक टू वीट, ही इज एलर्जिक टू मिल्क, ही इज एलर्जिक टू समथिंग और अदर थिंग। तो
एट, यहाँ पे विद नहीं आएगा, टू आएगा. सो शी और ही इज एलर्जिक विद पीनट नहीं आएगा, ही इज एलर्जिक टू पीनट आएगा. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 14th सेंटेंस है श्याम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस था. पहले जो इनकरेक्ट था वो था, जो पहले इनकरेक्ट है वो है द प्लेन फ्लू अंडर द माउंटेन्स. द प्लेन फ्लू अंडर द माउंटेन्स, की वो माउंटेन्स के, जैसे कई लोग गलत इंग्लिश बोल देते हैं कि वो माउंटेन्स के बीचों बीच होता ना, कि जो एरोप्लेन है वो माउंटेन्स के बीचों बीच उड़ रहा था. तो वहां पे द प्लेन फ्लू अंडर द माउंटेन्स नहीं आएगा, वहां आएगा द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स. फ्लू ओवर मतलब ऊपर से, ठीक है, तो ओवर आएगा, अंडर नहीं आएगा. इसी के साथ जो 15th सेंटेंस है श्याम का, पहले इनकरेक्ट, वो है द डॉग जम्प्ड एट द फेंस. द डॉग जम्प्ड एट द फेंस. तो इसका सही होगा द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस. मतलब कहना चाह रहे हैं आप कि जो डॉगी है वो फेंस के ऊपर से लांघ के चला गया, यानी कि जंप मार के ऊपर से चला गया. तो ये गलत होगा. अगर आप बोलेंगे द डॉग जम्प्ड एट द फेंस, तो वो गलत होगा. सही क्या होगा? द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, की ऊपर से निकल गया, ओवर द फेंस. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. अभी के लिए जो 16th यानी कि लास्ट सेंटेंस आ रहा है श्याम का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उसमें एक फैक्ट भी है जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप कभी ऐसी गलती करेंगे ही नहीं. जी हाँ, मैंने सोचा कि हर एपिसोड के लास्ट यानी कि 16th वर्ड या सेंटेंस के साथ कोई फैक्ट बताऊंगी, ताकि ऐसी चीज आप कभी भूले ही ना. तो ये है क्या चीज? वेल, 16th सेंटेंस जो इनकरेक्ट है वो है शी इज इन द मेट्रो. जी हाँ, अगर आप मेट्रो में हैं या फिर आप बस में हैं या आप ट्रेन में हैं, तो आप कह रहे हैं शी इज इन द मेट्रो, या यू आर इन द मेट्रो, या आई एम इन द मेट्रो. दैट इज इनकरेक्ट. जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है. बहुत, मैं मानती हूँ कि 99% लोग गलत बोलते हैं आई एम इन द मेट्रो, वेयर आर यू, आई एम इन द मेट्रो. नो, इट्स इनकरेक्ट. करेक्ट क्या होगा? शी इज ऑन द मेट्रो, आई एम ऑन द मेट्रो, वेयर आर यू, आई एम ऑन द मेट्रो, आई एम इन द मेट्रो. इन नहीं आएगा, ऑन आएगा. अब इसका लॉजिक क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए, कभी भी जिंदगी में आप गलती नहीं करेंगे ये वाली. जो भी ट्रांसपोर्टेशन मीन है या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ट्रेन है या फिर बस है, तो यहाँ, या एरोप्लेन है, तो जहां पे चलने की जगह होती है ना, वहां पे आप हमेशा यूज करते हैं ऑन, क्योंकि आप चल सकते हैं उसमें. पर अगर आप अपनी गाड़ी में हो, आप कह रहे हो आई एम इन द कार, तो आप आई एम ऑन द कार नहीं बोलेंगे, क्योंकि गाड़ी में चलने की जगह नहीं होती. आप गाड़ी में बैठते हैं और उठ के निकल जाते हैं. पर अगर आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, मेट्रो में हैं, इवन एरोप्लेन में भी हैं, तो आप चल सकते हैं. खुद सोचिए, आप वहां पे अपनी सीट से उठ के चल सकते हैं. तो जहां भी, जिस ट्रांसपोर्टेशन में भी आप चल सकते हैं उठ के, वहां आएगा ऑन. क्लियर? तो ये कैसा लगा आपको फैक्ट जरूर बताइएगा. उम्मीद है ये आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा. तो इनकरेक्ट था शी इज इन द मेट्रो, करेक्ट है शी इज ऑन द मेट्रो. क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 सेंटेंसेस फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 335th एपिसोड. आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है. तो चलिए, जो 13th सेंटेंस है शाम का, वो पहले इनकरेक्ट था. ही इज एलर्जिक विद पीनट्स. ही इज एलर्जिक विद पीनट्स, कि वो पीनट से एलर्जी है उसे. तो एलर्जी के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन आएगी वो आएगी टू. तो किसी को किसी भी चीज से एलर्जी हो तो वहां टू लगाना है, विद नहीं लगाना. जैसे ही इज एलर्जिक टू पीनट्स, या ही इज एलर्जिक टू जूस, ही इज एलर्जिक टू व्हीट, ही इज एलर्जिक टू मिल्क, ही इज एलर्जिक टू गार्लिक. तो एलर्जिक विद नहीं आएगा, एलर्जिक टू आएगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस और एनी अदर थिंग, यू कैन ऑलवेज रीच अस. मेरे को ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे divyapens31@gmail.com, या यूट्यूब पे जाके हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान को सब्सक्राइब कीजिए. वहां पे प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की ढूंढिए और वहां किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने डाउट या क्वेश्चन लिखिए, एंड आई विल मेक इट अ पॉइंट टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. अभी के लिए जो 14th सेंटेंस है शाम का, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस था. पहले जो इनकरेक्ट था वो था द प्लेन फ्लू अंडर द माउंटेन्स, की माउंटेन्स के बीचों बीच चला गया. तो ये गलत है. इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि माउंटेन के नीचे चला गया. ये गलत है. ये अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो पूरी तरीके से गलत है. द प्लेन फ्लू अंडर द माउंटेन्स गलत है. सही होगा द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, की माउंटेन्स के ऊपर से चला गया. ऊपर को उड़ जाता ना, माउंटेन्स के ऊपर चला जाता तो ओवर आएगा, अंडर कभी यूज नहीं करना है. सो द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स. इसी के बाद जो 15th सेंटेंस था शाम का, वो था पहले इनकरेक्ट. द डॉग जम्प्ड एट द फेंस. द डॉग जम्प्ड एट द फेंस, की फेंस के
इस सेंटेंस का मतलब है कि फेंस पे जंप मारा, पर ऐसा नहीं है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फेंस को लांघ के चला गया, फेंस के ऊपर से जंप मार के बाहर निकल गया। तो वहां करेक्ट सेंटेंस यूसेज क्या होगी, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, कि ऊपर से निकल गया या किसी वॉल के ऊपर से निकल गया। सो द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, ओवर द वॉल। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 16th यानी कि लास्ट सेंटेंस है शाम का, वो था शी इज इन द मेट्रो, शी इज इन द मेट्रो। ये इनकरेक्ट है, गलत है सेंटेंस ये। इनकी जगह आएगा ऑन, शी इज ऑन द मेट्रो। तो इसका मैंने एक लॉजिक दिया था जो शायद आपको बिल्कुल समझ आ गया है। जो इन होता है वो गलत होता है। ऑन मेट्रो में, बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, जिस भी व्हीकल में या ट्रांसपोर्टेशन में चलने की जगह होती है अंदर, जैसे आप बस में उठ के चल सकते हैं, ट्रेन में उठ के चल सकते हैं, एरोप्लेन में उठ के चल सकते हैं, मेट्रो में चल सकते हैं, पर अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी में हैं, स्विफ्ट में हैं या किसी और भी गाड़ी में, तो आप उठ के चल नहीं सकते, आप उठ के सीधे बाहर निकलेंगे। तो जिस भी ट्रांसपोर्टेशन मीन में आप चल नहीं सकते उसमें इन आता है। जैसे शी इज इन द कार, आई एम इन द कार, कहाँ हो तुम, आई एम इन द कैब, कैब में हूं, इन, क्यों, कैब में आप चल नहीं सकते, सीधे बाहर ही निकलोगे। पर अगर आप बस में हो या अगर आप मेट्रो में, तो आप क्या बोलोगे, आई एम इन द मेट्रो, नो, आप बोलोगे आई एम ऑन द मेट्रो। क्लियर? तो जहां भी आप अंदर चल सकते हैं, जैसे आई एम इन द कार, आई एम ऑन द मेट्रो, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द एरोप्लेन। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ 4th सेगमेंट है ये खत्म होता है। मैं आपको मिलती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के उस पर, लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। स्टे ट्यून, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। You are listening. Radio Union, a flavoured life. www.radiounion.com. Now we are in the last segment of this 335th episode and today we are talking about 16 incorrect correct sentences part 2। जी हाँ, आज भी हमने बात की ऐसे सेंटेंसेस की जो आप गलत बोल जाते हैं और उनको सही फॉर्म में कैसे बोलना है वो मैंने बताया। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कोई कंसेप्ट चाहते हैं कि मैं शो पे लेके आऊं, तो बेझिझक शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए www.radioudan.com, वहां पे अपना जो भी आइडिया, क्वेश्चन, फीडबैक है वो डाल सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे भी ढूंढ सकते हैं और वहां भी मैसेज शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर, कहीं भी जाइए और हमसे जुड़िए। और अगर आप मेल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। साथ ही आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, ज्वाइन भी कीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढिए और वहां पे आपको सभी के सभी 335 एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो वहां पे आप एपिसोड सुनिए और कमेंट एरिया में अपने क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक जो भी आप शेयर करना चाहते हैं कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी सेम टाइम सेम डे, यानी कि Thursday 7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नेरंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग। गुड लक।